भाइयों कल हुए आरएफ फेडरेशन के रेसलिंग मैच के दौरान अरमान सारूकियन की एक बहुत बड़ी ब्रॉल हो गई थी। उन्होंने अपने अपोनेंट को एक रेसलिंग मैच के अंदर यहां पर पंचेस थ्रो करके मारा, बेसिकली एमएमए फाइट को बना दिया। और इस ब्रॉल को हमने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर कवर करा था और उसके कमेंट्स में बहुत सारे लोगों ने ऐसा बोला कि अरमान सारूकियन ने ये चीजें सही करी हैं। अरमान सारूकियन का जो यहाँ पर रिस्पॉन्स था वो जायज था। जॉर्जियो पुलास उसको स्टार्टिंग से ही इंस्टिगेट कर रहा था, पोक कर रहा था, तो अरमान सारूकियन ने उसको पंच करा एक रेसलिंग मैच में, ये चीज़ें सही दी। अब इस बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि क्या एक्चुअल रिएक्शन होना चाहिए था, अरमान सारूकियन सही है गलत है, सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ भाइयों यहाँ पे बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। हमजा चिमाएव की नेक्स्ट फाइट यहाँ पे शॉन स्ट्रिकलैंड के अगेंस्ट हो सकती है और आने वाले कुछ महीनों के अंदर ही हो सकती है। साथ ही साथ भाइयों यहाँ पर अपडेट्स कॉनर मैग्रेगर के कमबैक से रिलेटेड आई है कि वो कौन से इवेंट में 2026 में फाइट करने वाले। तो सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सबको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है यूएफसी कॉम्बैट स्पोर्ट्स का ऐसा ही कंटेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए। तो भाइयों अरमान सारूकियन और जॉर्जियो पुलास की यहाँ पर जो ब्रॉल हुई थी वो सबने देखी, यहाँ पर सुपर वायरल उसकी क्लिप्स गई, काफी ज्यादा यहाँ पे सोशल मीडिया पे इस पे हाइप मिल रहा है। यहाँ पे अरमान सारूकियन रील्स पे यहाँ पे छाया हुआ है, उसको लोग यहाँ पे गैंगस्टर बता रहे हैं कि उसने बहुत अच्छा करा, जॉर्जियो पुलास इस चीज को डिजर्व कर रहा था, अरमान सारूकियन ने बहुत सही करा। अब भाइयों जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसमें जब मैंने ये चीजें कवर करी, मैंने आप सबको सारी चीजें बताई, उसमें बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है कि मैंने बायस्ड ओपिनियन दिया या मैं अरमान सारूकियन की तरफ बायस था, मैंने पूरी कहानी नहीं बताई और यहाँ पर मुझे बताना चाहिए था कि अरमान सारूकियन को इंस्टिगेट किया गया, पोक किया गया जॉर्जियो पुलास की तरफ से, तब उसने यहाँ पर उसको अटैक करा है। तो इस बारे में मैं आप सबको बताता हूँ। तो भाइयों मेरी तरफ से अपॉलॉजीज, अगर कोई लास्ट वीडियो में डिटेल छूट गई होगी तो मेरी अरमान सारूकियन से कोई पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं, मुझे वो फाइटर अपने आप में ही बहुत ज्यादा पसंद आता है। बहुत सारी उसकी चीजें जो मैं कॉल आउट करता हूं तो लोगों को ऐसा लगता है कि मैं अरमान सारूकियन के अगेंस्ट चीजें बोल रहा हूं, बट वो चीजें रियलिटी होती है। अब रही बात कि कल क्या हुआ था एग्जैक्टली, जॉर्जियो पुलास काफी रफ रेसलिंग कर रहा था, मल्टीपल टाइम्स उसने अरमान सारूकियन के फेस पे यहाँ पर बेसिकली बॉर्डर लाइन स्लैप करा था, उसको यहाँ पर क्लबिंग कर रहा था। इसको ये सारी टेक्निक्स होती हैं रेसलिंग के अंदर, इसको बेसिकली आप स्लेजिंग से कंपेयर कर सकते हो। क्रिकेट में जैसे प्लेयर्स स्लेजिंग करते हैं, एक दूसरे को चीजें बोलते हैं, सिमिलर तरीके से रेसलिंग के अंदर भी ओकेजनली स्लैप्स वगैरह कर देते हैं, आई पोक्स वगैरह भी होते हैं, आइदर टाइम्स तो यहाँ पर एक दूसरे को धक्का वगैरह भी देते हैं। ये सारी चीजें रेसलिंग में होती हैं। जो भी यहाँ पर रेसलिंग को रेगुलरली फॉलो करता होगा या खुद रेसलिंग करता होगा उसको ये चीज पता होगा कि यूजुअली रेसलर्स यहाँ पर सामने वाले को इंस्टिगेट करने में या गुस्सा दिलाने के लिए ये सारी हरकतें करते हैं। और भाइयों इसका मोटिव यही होता है कि सामने वाला फाइटर इन सारी चीजों पे फोकस करने लगे, उसको गुस्सा आ जाए और वो कहीं ना कहीं कोई गलतियां कर दे। और जो जॉर्जियो पुलास ने पॉइंट भी स्कोर करा था वो इसी टाइम पे करा था, वो बार बार अरमान सारूकियन को पोक कर रहा था, उसको स्लैप कर रहा था, उसको हिट कर रहा था और उसके बाद जैसे ही अरमान सारूकियन थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हुआ तभी उसने यहाँ पर पॉइंट और टेक डाउन स्कोर करा था। तो उसकी यहाँ पर ये स्ट्रैटेजी थी किसी तरीके की। अब ये काफी बार बहुत कॉमन होता है, मल्टीपल टाइम्स ये हो चुका है, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम ही जॉर्जियो पुलास ने किसी फाइटर अरमान सारूकियन के साथ ये फर्स्ट टाइम हुआ। ऑब्वियसली सही चीज नहीं है, इसको करना अलाउड नहीं होता है। और तो और भाइयों अरमान सारूकियन को इसका पॉइंट भी दिया गया, जॉर्जियो पुलास का पॉइंट भी इसके लिए डिडक्ट हुआ। बट भाइयों अरमान सारूकियन ने जिस तरीके से रिटेलिएट करा वो किसी भी तरीके से जायज नहीं है, इसको आप किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं कर सकते हो। हाँ ये चीज मैंने लास्ट वीडियो में भी बोली थी, बहुत एंटरटेनमेंट हुआ, इससे मजा बहुत आया, ब्रॉल देखना किसको नहीं पसंद है, ये सारी चीजें सबको पसंद है, बट ये किसी भी तरीके से सही चीज नहीं है। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर इसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि अरमान सारूकियन को अटैक करा, वो सामने से पोक कर रहा था। भाई पोक कर रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि आप रेसलिंग मैच में पंचेस थ्रो करने लग जाओगे, ये ओवरऑल एक स्पोर्ट का ही काफी ज्यादा डिसरिस्पेक्ट है। अब भाइयों जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि अरमान सारूकियन ये फर्स्ट रेसलर नहीं है जिसके साथ ये चीजें हुई। अगर वो रेगुलरली रेसलिंग में कंपीट करना चाहता है तो आगे आने वाले टाइम में और भी रेसलर्स उसके साथ सेम चीज करेंगे। अब भाइयों इसका एक एग्जांपल आप सबको बताऊं, दागिस्तानी रेसलर अब्दुल राशिद सादुलाएव के बारे में आप सबको पता ही होगा, जिनके रेसलिंग जिम में गया था, मैंने अपने व्लॉग में भी आप सबको दिखाया था, जब मैं दागिस्तान गया था उनके रेसलिंग जिम के अंदर भी मैंने व्लॉगिंग करी थी। उनको इस टाइम पर मॉडर्न एरा का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रेसलर्स माना जाता है और उनकी 2014 में अफ्रीकन रेसलर राइनरिस पेरेस के अगेंस्ट रेसलिंग फाइट हुई थी। और उस मैच को आप सब जाके देखना, राइनरिस पेरेस ने लिटरली एक चांटा घुमा के एक चांटा मारा था अब्दुल राशिद सादुलाएव को। तो क्या सादुलाएव पे उस टाइम पे ट्रिक्स नहीं थी, वो पंचेस नहीं थ्रो कर सकता था, वो चाहता तो वो भी पंचेस थ्रो कर सकता था, वहां पर लड़ाई कर सकता था, बट वहां पे उसने अपनी चैंपियनशिप मेंटालिटी दिखाई, अपने आप को कंट्रोल करा और अपने अग्रेशन को कंट्रोल करके राइनरिस पेरेस को बहुत बुरी तरीके से हराया, बेसिकली टेक्निकल सुपीरियरिटी से उस फाइट को जीता और टोटल डोमिनेशन दिखाया। और इसी को भाइयों एक एक्चुअल चैंपियनशिप मेंटालिटी दिखाते हैं। हाँ उसके बाद उसने रेसलर को अटैक कर दिया, उसमें पंचेस थ्रो कर दिया, अरमान सारूकियन ने उसकी गर्दन तोड़ दी, नाक फोड़ दिया, वो चीज है, लेकिन
अपनी एक चैंपियनशिप मेंटालिटी अब्दुल राशिद सादुल्लाएव जैसी डेवलप करना और उस लेवल तक जाना अपने आप में ही बहुत बड़ी चीज होती है, और इसी को दिखाता है कि लेवल्स क्या होते हैं कॉम्बैट स्पोर्ट्स के अंदर। अब भाई अरमान सारूकियन अपने आप में ही अच्छा फाइटर है, मुझे भी पसंद आता है। मैंने ये भी बोला है कि वो लाइट वेट डिवीजन में फिलहाल इलिया टुपुरिया को सबसे कड़ी टक्कर दे सकता है, लेकिन अरमान के कुछ इतने डिलूजनल फैंस हैं उसको इस तरीके से डिफेंड करेंगे, जैसे मैंने अब्दुल राशिद का एग्जांपल दिया, वो इस पे भी कुछ ना कुछ लेके आ जाएंगे, अब्दुल राशिद से भी बड़ा उसको मान लेंगे। या फिर आप देखो कल के टाइम पर ही मैं देख रहा था कि कमेंट्स में कह रहे हैं कॉनर मैग्रेगर ये सारी हरकतें करता है, हबीब को उसने बस में अटैक करा तब चला, लेकिन यहाँ पर अरमान सारूकियन थोड़ी सी ब्रॉल कर रहा है तो उसके अगेंस्ट लोग यहाँ पे सारी चीजें बोल रहे हैं। तो भाइयों कोई भी सेंस नहीं बनता है इस टाइम पे। कॉनर मैग्रेगर ने जब वो सारी हरकतें करी थी तो यूएफसी को उस टाइम पे भी वो चीजें पसंद नहीं आई थी। यूएफसी कभी नहीं चाहेगी कि कोई भी फाइटर है उनका टॉप का सुपरस्टार जेल चले जाए। कॉनर मैग्रेगर को लिटरली उसके बाद यहाँ पे कोर्ट में प्रेजेंट किया गया था। और भाइयों एक बार कॉनर मैग्रेगर की और अरमान सारूकियन की अचीवमेंट्स देख लो। कॉनर मैग्रेगर ने जब वो किया था उससे पहले उसने एक बहुत बड़ी बॉक्सिंग फाइट लड़ी थी, उससे पहले 2 वेट डिविजन्स में चैंपियन बन चुका था। और तो और आप सब देखोगे कॉनर मैग्रेगर शॉर्ट नोटिस पे चैड मेंडिस एक रेसलर से फाइट करने के लिए रेडी था, और यहाँ पे अरमान सारूकियन एक दिन पहले फाइट से पहले पुल आउट कर लेता है इंजरी के कारण। कॉनर मैग्रेगर एक साल में 3-3 फाइट्स कर लेता है 3 डिफरेंट डिविजन्स में, और अरमान सारूकियन 1.5 साल में एक बार फाइट करता है और वो भी डैन होकर से। तो भाइयों ये चीज है कि अरमान सारूकियन के फैंस उसको फुल तरीके से हाइप कर रहे हैं, उसको टाइटल शॉट दिलाने का ट्राई कर रहे हैं, जो कि अपने आप में ही ठीक चीज है। बट फिलहाल के लिए उसको कॉनर मैग्रेगर, अब्दुल राशिद वगैरह से कंपेयर करना अपने आप में ही बहुत ज्यादा गलत है, क्योंकि फिलहाल के लिए जो सबसे बेस्ट विक्ट्री है अरमान सारूकियन की वो डैन हुकर है। उसको अभी एक वापस से यूएफसी में विक्ट्री लेनी पड़ेगी। ये सारी चीजें हाइप के लिए अच्छी है, ब्रॉल कर लेना हाइप के लिए अच्छी है, बट ओवर द इयर्स और लॉन्ग रन में वो इसको हेल्प नहीं करने वाली है। बाकी भाइयों आप सबका क्या सोचना है इस बारे में आपसे मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब भाइयों ये सारी ब्रॉल वगैरह तो चलते रहेगी, मैं आप सबको याद दिलाना चाहूंगा कि यहाँ पर अगले हफ्ते एक बहुत बड़ा यूएफसी इवेंट होने वाला है, यूएफसी 326, जिसमें चार्ल्स ओलिवेरा मैक्स हॉलोवे की बीएमएफ टाइटल के लिए फाइट होने वाली है। और अगर आप सबको इन फाइट्स के ऊपर यूएफसी 326 के ऊपर प्रेडिक्शंस करनी है तो जरूर से मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल पे मैं यूएफसी 326 से रिलेटेड सारी फाइट की डेट, टाइमिंग्स, मेरी खुद की क्या प्रेडिक्शंस होने वाली है, आप सबको अगर प्रेडिक्शंस करनी है तो कहां पे कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, सारी डिटेल्स आप सबको टेलीग्राम चैनल पे मैं बता दूंगा। तो चैनल का लिंक आप सबको नीचे पिन कमेंट्स में मिल जाएगा, जरूर से चेकआउट कर लेना। अब बात करते हैं भाइयों यूएफसी के मिडिल वेट डिवीजन के बारे में। ऑब्वियसली हमजा चिमाएव यहाँ पर चाह रहे थे, डेफिनेटली उनकी फुटेजेस निकल के आ रही थी कि वो इस इवेंट के अंदर होना चाहते थे। RF6 के यहाँ पर जो ब्रॉल हुई थी उसमें हमजा चिमाएव का बिल्कुल मन था कि वो भी वहां पे रहते, कुछ ब्रॉलिंग होती। थैंक गॉड हमजाद नहीं था वहां पे, वरना ये ब्रॉल और ज्यादा छिड़ती, क्योंकि हमजाद के साथ उसके और सारे टीममेट्स होते, फिर ये चीज और ज्यादा बढ़ जाती। अब भाइयों इसके बाद हमजाद चिमाएव ने इस ब्रॉल के बाद कमेंट करा कि वो कोल्बी कोविंगटन किसी अमेरिकन रेसलर को यहाँ पर RF के अंदर फाइट करना चाहते हैं एक रेसलिंग मैच के अंदर, और इन सबको धूल चटाएंगे वो, ऐसा हमजाद चिमाएव का कहना है। और तो और भाइयों हमजाद चिमाएव से फिर एक फैन ने यहाँ पर ये पूछा कि हमजाद चिमाएव तो इंजर्ड चल रहे हैं, तो हमजाद ने यहाँ पर ये चीज रिप्लाई करी कि वो वेट कर रहे हैं फिलहाल के लिए फाइट के लिए, और वो कोई भी इंजर्ड नहीं है, और मोस्ट प्रोबेबली उनकी नेक्स्ट फाइट शॉन स्ट्रिकलैंड के अगेंस्ट होने वाली है। अब भाइयों हमजाद चिमाएव और उनके ट्विटर के अपडेट्स पे ज्यादा विश्वास करना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत बार बहुत सारी चीजें अनाउंस करी है हमजाद ने ट्विटर पे, बट वो फाइट साल में सिर्फ एक बार ही करते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर ये चांसेस बन सकते हैं शॉन स्ट्रिकलैंड को डायरेक्ट टाइटल शॉट मिल सकता है, क्योंकि हमजाद चिमाएव के अगेंस्ट नासरुद्दीन इमामबाव अभी फाइट नहीं करना चाहता, ये पॉसिबिलिटीज बन सकती है। और ये व्हाइट हाउस कार्ड से पहले भी ये इवेंट हो सकता है, मे बी मे वाले इवेंट के अंदर यहाँ पर इस फाइट को बुक कराया जा सकता है, तो ये पॉसिबिलिटीज बन सकती है। और भाइयों रही बात की RF के अंदर एक रेसलिंग मैच करने का, तो मैंने आप सबको पहले भी बोला है कि एक बहुत फन फाइट्स यहाँ पे बनाई जा सकती है। ऑब्वियसली यूएफसी के अंदर MMA फाइट्स नहीं बन रही है, लेकिन हम यहाँ पर अगर अपने आप को फैंस को कुछ ना कुछ क्यूरियोसिटी सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पर अमेरिकन रेसलर्स और दागिस्तानी और चेचन रेसलर्स की यहाँ पर RF के अंदर अच्छी खासी राइवलरी बिल्ड करी जा सकती है। कोल्बी कोविंगटन फिलहाल यूएफसी में एक्टिव नहीं है, बट वो RF के अंदर फाइट कर रहा है, रेसलिंग मैच के लिए उसने कॉल आउट करे हैं बहुत सारे। कोल्बी कोविंगटन ने तो अरमान सारूकियन, कमारू उस्मान, हमजा चिमाएव सबको कॉल आउट कर रखा है। तो मैं डेफिनेटली ये फाइट देखना चाहता हूँ, क्योंकि भाई वो 2-3 साल पहले यहाँ पर वेल्टर वेट डिवीजन में जब हमजा चिमाएव फाइट करता था तो कोल्बी कोविंगटन और हमजा चिमाएव की रेसलिंग स्किल्स को बहुत कंपेयर किया जाता था। कोल्बी कोविंगटन भी अपने आप में एक बहुत बड़ा अमेरिकन रेसलर माना जाता है, NCAA डिवीजन 1 रेसलर है। फिर हमजा चिमाएव भी रेसलिंग के लिए जाना जाता है, तो इनकी अगर एक RF में रेसलिंग मैच होती है तो किस तरीके से जाती है, अपने आप में बहुत ज्यादा यहाँ पर फन फाइट यहाँ पे बनाई जा सकती है। बाकी भाइयों आप सबको क्या लगता है कि कोल्बी कोविंगटन और हमजा चिमाएव की RF में एक रेसलिंग मैच होगी तो कौन जीतेगा, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर UFC के सबसे
सबसे बड़े फाइटर कॉनर मैग्रेगर के बारे में हम सब ने कुछ वीडियोस के अंदर डिस्कस करा था कि कॉनर मैग्रेगर का कमबैक यहाँ पे 2026 में होने वाला है। अब रीसेंट रिपोर्ट्स यहाँ पर ये निकल के आ रही है, एरियल हलवानी ने बेसिकली इसको लीक करा है कि कॉनर मैग्रेगर इंटरनेशनल फाइट वीक वाले इवेंट जो कि जुलाई में होने वाला है उसमें कमबैक कर सकते हैं। उसके अंदर नेगोशिएशंस चालू हो रही है। कॉनर ने भी कुछ टाइम पहले अपडेट करा था कि उनको डेट मिल चुकी है, तो मे बी यहाँ पर ये इंटरनेशनल फाइट वीक में यहाँ पर कॉनर मैग्रेगर की फाइट हो सकती है। तो भाइयों अगर आप सबने ये चीज नोटिस करी होगी तो मैंने आप सबको काफी पहले ये चीज बता दी थी कि कॉनर मैग्रेगर की फाइट अगर होगी तो वो व्हाइट हाउस कार्ड में नहीं होगी, क्योंकि व्हाइट हाउस कार्ड में यहाँ पर यूएफसी को कॉनर मैग्रेगर को फाइट कराने में फायदा नहीं होगा। इसके पीछे के रीजंस मैंने आप सबको बताए थे। तो जिसने भी चैनल को कंटिन्यूअसली फॉलो करा होगा, जो वीडियोस सही में देखता होगा, उसको रीजंस पता होंगे जो मैंने पहले की वीडियोस में बताए हैं। तो जरूर से नीचे कमेंट सेक्शन में बाकी सबको बता दीजिएगा। टिल देन भाइयों, आप सबको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।